दान करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनिहोर। गुरुजी यह सौ बारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। अय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वह आप ही के हैं। सद्गुरु जो है वो आप ही के हैं, आप बूझते नहीं हो। देखो, सद्गुरु नित्य अनादि है। सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास से परंपरा गुरु आय। सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास से परंपरा गुरु आय। तो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 4 प्रकार के गुरु की चर्चा स्वरवेद में किया है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है सद्गुरु भी 4 तरह के होते हैं। सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास से परंपरा गुरु आय।
और स्वामी जी क्या कहते हैं? चारों जुग में प्रगट हो सारे साध उपदेश, एकारे मुक्ति जगा जीव की पहुँचे आपन देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चार प्रकार के सदगुरु होते हैं। एक जो है नित्य अनादि सदगुरु, जो कि कबीर साहब हैं। हम लोग जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने जो है जब गोरखनाथ जो है जब काशी में आए थे, कब? कलयुग में जो है जब कबीर साहब थे तब जो है काशी में जो है गोरखनाथ जो है आए थे। तो गोरखनाथ जो है शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे। जैसे आजकल क्या होता है, आजकल कंपटीशन होता है, ऑनलाइन परीक्षा होती है। तो उस जमाने में ये सब ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, पेपर नहीं छपते थे। दो विद्वान जो है बैठते थे गद्दी के ऊपर जो है, और राजा लोग जो है उनके ज्ञान विज्ञान का शास्त्रार्थ करवाते थे। और वहां भी मंत्री होते थे, राजा के भी मंत्री होते थे, विदेश मंत्री, राज्य मंत्री, धन मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री और ज्ञान का विद्वान, पूरा उनकी एक सभा होती थी जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो जो है। राजा ऐसे नहीं चल सकता है, उसके जो है मंत्री होते थे। एक जो है वो बड़ा सैनिक होता था जो है, वो सीमाओं की रक्षा करता था जो है, वही हो गया रक्षा मंत्री। वह सीमाओं की रक्षा करता था और फिर वैसे ही जो है टैक्स वसूलते थे, राजा भी कर लेता था, तो वह वित्त मंत्री हो गया। ऐसे ही मतलब उनकी चलती रहती थी। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, तो वहां पर जो है अब राज्य में गुरुकुल होते थे, वहां पढ़ाई होती थी। कई गुरुकुल होते थे जगह जगह पर जो है। जैसे आजकल स्कूल खुला हुआ है तो स्कूल में पैसा भरना पड़ता है, उस जमाने में पैसे नहीं भरते थे जो है, सब लोग दान देते थे, जिसकी जितनी इच्छा थी जो है ना श्रद्धा होती थी, और उसी में जो है विद्वान ब्राह्मण लोग पढ़ाते थे। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि जाति से ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, जो ब्रह्म के आचरण में जो करते थे। आपके अंदर में भी ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। हर जो है मनुष्य में ये चारों गुण है, कोई न कोई एक गुण ज्यादा होता है, इसीलिए उसका वही धर्म माना जाता है। धर्म का मतलब यही नहीं है कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो आप क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय कुल में भी ब्राह्मण पैदा होता है, वैश्य पैदा होता है और शूद्र पैदा होता है, कर्म के हिसाब से है। आपके 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, उसमें चारों ब्राह्मण हो सकती हैं, चारों क्षत्रिय हो सकती हैं, चारों वैश्य हो सकती है, चारों शूद्र भी हो सकती हैं, या एक ब्राह्मण हो सकता है, एक क्षत्रिय हो सकता है, एक वैश्य हो सकता है, एक शूद्र हो सकता है। सीधे सीधे आप भेद को बुझो। अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? विद्वान।
तो गोरखनाथ जी जो है पहला भूमि के बहुत बड़े विद्वान थे। वो जो है चाचरी मुद्रा का साधना किए हुए थे। तो सावधानी रांझना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। सावधानी रांझना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। तेहि को जाना गोरख जोगी माते जबल जाई। ये भजन जो है कबीर साहब का है। तो क्या कहते हैं? सावधानी रांझना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। अति को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना। अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना चांद सूरज सममाना। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना। अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना चांद सूरज सममाना। इस बस दो ही लाइन को आप समझो, पहले गोरखनाथ जी को और जो है व्यासदेव को जो है। और फिर क्योंकि हमारा एक ही भजन को गाने में फिर लंबा हो जाता है, हम अपना जो है मूल मकसद से हट जाते हैं। तो मैं आपको जो है वो वहां ले चलना चाहता हूं कि ये जब धरती बनी थी तो उस समय जो है कौन था, नित्य अनादि सदगुरु कौन था जो है। मैं आपको वो चीज जो है समझाना चाहता हूं। इसलिए अभी चूंकि 1 घंटा में ही समझाना है, तो जो है अभी फिर चलो वहीं पर जो है। त सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरुवा भ्यासी परंपरा गुरु आय। तो जो है गोरखनाथ जो है महाज्ञानी थे, वो चाचरी मुद्रा के पहला भूमि के पहला भूमि का इस धरती पर जो है सबसे अधिक साधना जो है गोरखनाथ ने किया हुआ था। तो पहला भूमि प्रकृति का है, महातेज बल था उनके अंदर में, 5 तत्वों का बोध था उनको, महाज्ञानी थे। अभी तक इस धरती पर जो है पहला भूमि की साधना इतना किसी ने नहीं किया है। ये कबीर साहब के अनुसार है ये। तो उनको अभिमान हो गया और ज्ञान बल से जो है कबीर की चर्चा हो रही थी जो है काशी में, पूरे संसार में। कबीर की वाणियां आज भी जो है पूरे संसार में बोली जाती है। ये अमर वाणियां हैं, ये वाणियां जो है अमर वाणियां हैं कबीर साहब की। तो जो है आते हैं और वो पहले ऐसे ही शास्त्रार्थ होता था। कौन विद्वान है तो उनकी जो है आपस में जो है ज्ञान की चर्चा होती थी जो है। तो काशी में आते हैं वो और जो है उनके जो है जो लहर तारा है, जहां कबीर चौरा है,
अभी तो सब लोगों ने घेर लिया, चारों ओर से जो है ना घर बना लिया जो है। आज की जो है 40 साल पहले मैं जाता था वहां, दर्शन करके आता था, लेकिन उस समय बुद्ध नहीं था, उस समय ज्ञान भी नहीं था, पहला भूमि का उपदेश ली थी, नहीं पूछती थी जो है। तू जो है कबीर जो है गोरखनाथ जी जो है कबीर चौरा स्थान पर पहुंचते हैं और वो संदेशा भिजवाते हैं कि कबीर को बुलाओ, कबीर का साथ हमने शास्त्रार्थ करना है। जैसे आजकल जो है ऑनलाइन शास्त्रार्थ होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वैसे ही जो है कबीर साहब से वो जो है शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले तो पैदल ही रास्ता था, रोड नहीं बने थे, गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी पर ही चलते थे जो है। बैलगाड़ी बैठा, रास्ता में चल दिया जो है, बैल को छोड़ दिया, पूरा जंगल था। अभी तो सब जंगले कट गए जो है। अब बहुत ये कथा बहुत जो है अनंत कथा है सदगुरु की समझने के लिए। पहुंचते हैं तो बोलते हैं कबीर को बुलाओ। कबीर साहब जो है अपना घर में जो है कपड़ा बुन रहे थे या जो भी थे, तो उन्होंने गोरखनाथ से कहा, जो बुलाने के लिए आया था, कि गोरखनाथ को कहो मैं गुदड़ी लेकर के आऊं कि ऐसे ही आ जाऊं। गोरखनाथ जो है नहीं समझे जो है, वो कहे कि अरे गुदड़ी लेवा, गुदड़ी लेकर के क्या आओगे, उनको बोले ऐसे ही आ जाए। तो कबीर साहब जो है ऐसे ही वहां पहुंच गए। अब गोरखनाथ को दिखाई नहीं दे रहे हैं जो है, और जो है वहां से बारी हो रही है, हाँ गोरख मैं इधर आ गया हूं, आदेश करो। तो गोरखनाथ जो है वो चारों तरफ देखते हैं जो है, तो कबीर वहां दिखाई नहीं देते हैं। तो बोलते हैं भाई गोरखनाथ आप कहां से बोल रहे हैं। तो बोले नहीं मेरा शरीर तो वही है, आपने मैं जो है मना किया था गुदड़ी लेकर के नहीं आना है, तो मैं तो ऐसे ही आ गया हूं, मैं आपको देख रहा हूं। और गोरखनाथ जो है अब वो शर्मिंदा हो गए, पहला ही में जो है प्रश्न में जो है। तो बोला नहीं आप शरीर रूप में आइए। तो कबीर साहब जो है प्रकट हो गए, पहले ही हार गए वो। फिर बोला जो है, तो वो जो है गोरखनाथ जो है चूंकि शास्त्रार्थ करना था, वो जो है 30-40 फुट लंबा जो है बांस जो है जमीन में गाड़ करके जो है ना खड़े हुए थे जो है। तो जो है वो सीधा जो है बांस पर चढ़ करके जा करके और बांस के ऊपर जो है सिद्धासन लगा करके बैठ गए। और कबीर साहब को बोला भाई कबीर आप अपना आसन जो है बराबरी में लगाओ। अब कबीर साहब कहां से बांस लाए, कौन गाड़े जो है। वो जो है अभी भी गांव में वो जो है साड़ी बुनी जाती है, जो पहले हाथ से बुनाई जाती थी, आजकल मशीनों से हो गया। अभी भी हमारे गांव में जो है बुनाई होती है, कोई कोई बुनता है। और आज की जो है 40 साल पहले हर घर में जो है वो कपड़े बुनने का जो है वो जो है करघा बोलते थे, हाथ करघा। मुसलमान ही नहीं तो नहीं बिनते थे, हिंदू लोग भी बिनता था। थोड़ा सा जगह होगा उसमें जो है 20 फीट बाई 20 फुट में और लगा लेते थे जो है। तो हिंदू भी बुनते थे, मुसलमान भी बुनते थे जो है, साड़ी जो है बुनते थे, गमछा बुनते थे, लुंगी बुनते थे, सब हाथ से जो है। आज के 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं।
अब चलो यहां पर जो है, तो एक जो है धागा होता है जिसको हम लोग नरी बोलते हैं। अभी आपके के समय में रील बोल लो, तो कबीर साहब ने उसका एक हिस्सा जो है यहां पकड़ा और दूसरे को जो है आसमान में फेंक दिया। अब वो कितना दूर किलोमीटर जा करके वो जो है धागा वहां रुक गया। ऐसी कथा आती है। और कबीर साहब जो है सीधा जा करके एकदम एक धागा का सिरा जो है धरती पर है और दूसरा धागा जो है आसमान में कितना किलोमीटर दूर चला गया। और कबीर साहब जा करके वहां बैठ गए और बोले, गोरखनाथ अब आप यहां आओ, अब यहां आसन लगाओ, तब जो है वो शास्त्रार्थ होगा। तो गोरखनाथ जी जो है हार गए। उनका ज्ञान जो है अधूरा हो गया। तो गोरखनाथ के गुरु जो है वो मच्छंदरनाथ थे। तो वो जो है कबीर साहब के पैर पकड़ लिए। पहले ऐसे ही होता था, जब दो विद्वान जो है खड़े होते थे और दोनों में शास्त्रार्थ हो जाता था, तो जो हार जाता था उसको अपना गुरु मानता था। पहले जमाने में ऐसे ही चलता था कि भाई आप हमारे गुरु हो गए आज से जो है। तो उन्होंने प्रश्न किया, गोरखनाथ ने प्रश्न किया कि आपका गुरु कौन है और आपने ये योग कब सीखा, ये ज्ञान कब सीखा। तो वही कबीर साहब वहां परिचय देते हैं। कब? इसी कलयुग में। ये कलयुग की ही कथा है ये, और उस समय की कथा बता रहे हैं कबीर साहब कलयुग में गोरखनाथ जी को। अब गोरखनाथ जो है बेचारे वो घबरा गए कि ऐसा भी ज्ञान है। तो बोले कि आपके गुरु कौन है और आपने ये योग कब सीखा। तो कबीर साहब ने कहा, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। वो इसी कलयुग में इसी भारत भूमि पर वही कबीर चौरा स्थान है जहां गोरखनाथ जी के साथ जो है शास्त्रार्थ हो रहा है। जो है आज के 400 साल 500 साल आप समझ लो, जो है वही कबीर चौरा है, वही काशी नगरी है। तो जो है वो जो है गोरखनाथ जो है पूछ रहे हैं कि आपका गुरु कौन है, आपने ये ज्ञान कब लिया। तो वही बता रहे हैं वो, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। तो कबीर साहब कह रहे हैं कलयुग में गोरखनाथ से कि जो है जब कुछ भी नहीं था धरती पर, जो है धुंध था, अंधेरा था,
धुंधमयी का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। धुंधमयी का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी। कबीर साहब उस समय जो है, पहले सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, फिर कलयुग है। वो आगे पीछे देख लेना जो है, नहीं तो फिर बोलोगे आपने गलत बताया। देखो मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, ये आप अपना हिसाब से आप बूझ लो जो है। तो जो है कबीर साहब ने कहा कि जब ये धरती नहीं थी, धुंध था, कुछ भी नहीं था, तब के हम बैरागी हैं। और मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। हमारी चेतना जो है नाम से लगी हुई है। ए ब्रह्मा नहीं जया टोपी पीना, ए विष्णु नहीं जया टीका, अशिव सती का जन्मो नाही, तहिया जो गहम सीका। ब्रह्मा नहीं जया टोपी पीना, विष्णु नहीं जय टीका, शिव सती कार जन्मो नाही, तैया जो गहम सीखा। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। समरथ का परवन लाए, हंस उदाहरण आए। कहे कबीर सुनाओ गोरख, चल तू साधक संगा। तो कबीर साहब ने जो है गोरखनाथ जी को सार शब्द का उपदेश दिया जो है। अब ये जो है मेरा कहने का मतलब ये है कि कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं, उन्हीं का ज्ञान जो है सारे संसार में है। अब उसी परंपरा में जो है हर युग में अनेक नाम से आए हैं। सतसुकृता सत्य नाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कहा माने नहीं। कबीर नाम से आए हैं, सत्य सुकृत नाम से आए हैं, सत्य नाम के नाम से आए हैं। ये भजन बता रही है। सतसुकृता सत्य नाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम पर तीता कहा माने नहीं। जीवाय अनंत संसार, न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं
84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। भूखनी दौहनाही निहियाक्षर नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहत कबीर सुनो कहत कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना। संत हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। सतलोक बोलो या वो देश बोलो जो है। तो कबीर साहब आपको कह रहे हैं हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो कबीर साहब भी आप ही के हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। ये जो है मैं आपको आज की कथा इसलिए सुना रहा हूं कि वो जो है कबीर पंथी एक मिले थे, बताया था मैंने आपको। तो लगे बोलने ऐसे तैसे, ज्ञान नहीं है उनको बेचारे को, क्या करें जो है। तो मैं बोला भाई देखो हम लोग जो है असली कबीर का ज्ञान को जो है हम ही लोग करते हैं। तो वो थोड़ा बिगड़ गए जो है। तो बोलने लग गए कि जो है कबीर साहब का ही ज्ञान सब लोग चुराए हैं। मैं बोला चुराए नहीं है, कबीर साहब का ही ज्ञान जो है सभी धर्मों में जो है क्या बोलते हैं ग्रंथों में आया है। और जो है चारों वेदों में कबीर साहब का ही ज्ञान आया है। कबीर साहब जो है आप लोग उनकी पूजा करते हैं, मानते हैं, लेकिन कबीर साहब आप ही के नहीं हैं। कबीर साहब हमारे भी हैं, कबीर साहब हमारे भी हैं, आप ही के नहीं हैं जो है। और कबीर साहब पूरे संसार के हैं। अब वो थोड़ा जो है जब ऐसे बोल दिया तो थोड़ा सा थोड़ा ढीले हो गए, नहीं तो पहले बहुत गर्म हो रहे थे। तो बोला नहीं फिर आप लोग जो है ना कबीर साहब का फोटो काहे नहीं लगाते हैं। जब बोल रहे हैं कि कबीर साहब का ही ज्ञान है तो कबीर साहब का जो है पहले फोटो रखना चाहिए, उसके बाद से सारे का जो है रखना चाहिए। मैं बोला जैसा आपका दिमाग है कबीर साहब का अभी वहां रख दिया जाएगा तो फिर आप बोलोगे कि नहीं कबीर हमारे हैं, आप लोग कैसे रख दिया। इसीलिए जो है ये बवाला न हो संसार में, इसीलिए कबीर साहब की फोटो नहीं रखी जाती है। अब ऐसे हमारे से प्रश्न कर दिया तो अब हम क्या बताएं, बताओ। अचानक मेरे ज्ञान में आ गया, यही बात आई। तो हर युग में जो है गुरु आ रहे हैं, या तो कबीर साहब आ रहे हैं। तो बोला हाँ पता नहीं कितने जो है कितने रूपों में आए हैं। तो मैं बोला मेरे को वो रूप बता दीजिएगा कौन कौन है, हम तो 2-4 ही जानते हैं। सत सुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। तो फिर वो जो है मैं बोला देखिए
हर युग में सदगुरु जो है आते हैं। कबीर साहब भी जो है वो सदगुरु रहे हैं, धर्मदास जी भी जो है सदगुरु रहे हैं, और गुरु नानक देव जी भी जो है सदगुरु ही रहे हैं। संत रविदास जी भी जो है सदगुरु रहे हैं। जो है मीराबाई भी जो है उस युग के जो है महान संत हुई हैं। जो है तो सारा ज्ञान जो है कबीर साहब का ही है। तो जो है अभी चूंकि इस संसार में जो है थोड़ा जब गहराई में जब आप जो है मतलब जाएंगे तो समझ में आएगा। और ऐसे करना चूंकि यहाँ ज्ञान का चार सार है। स्वामी जी जो है ना बीजक जो है ना भाष्य किया है। बीजक जो है जो कबीर साहब का ही ग्रंथ था वो, तो उसको सारे का उन्होंने वो करके जो है वही किया है। तो ये चार तरह के जो है सदगुरु आते हैं। क्योंकि सृष्टि का उम्र जो है अरबों खरबों साल होती है। ये सृष्टि जो है अभी की नहीं है। ये यहीं पर भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, सारद और गणेश जी, मां सरस्वती सब इसी धरती पर तो हुए हैं। हम लोग उन्हीं की संतानें हैं। फिर बोलने लगे मुसलमान कब बन गया? अरे मैं बोला ये तो अभी की बात है। तो ये जो है क्योंकि इसलिए जो है आप जब बिल्कुल जब गहराई में जब जाएंगे तब समझ में आएगा। अब चूंकि वहां पर जो है ना कबीर साहब का फोटो लगा दिया जाए तो फिर बवाला लोग खड़ी करेंगे जो है कि कबीर हमारे हैं, तो सब वहां पर बवाला हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब का जो है फोटो वहां नहीं रखी जाती है। अब इसके बारे में तो जो है अब वही लोग बताएंगे जो बड़े बड़े उपदेष्टा हैं। अब मैंने तो उनको जो है ना यही बताया, तो बोला नहीं आप तो जो है ना सारा जो है ना कबीर साहब का ही सुना रहे हैं। तो मैं बोला मैं केवल स्वर वेद में भी सारा वही ज्ञान है। और जो है स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, चारों जुग में प्रगट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जगत जीव की पहुँचे आपन देश। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। तो बोलने लगे कि नहीं जो है गुरु नानक देव जी सरदारों के हैं। अरे मैं बोला आपको ज्ञान नहीं है, आपको कबीर साहब का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब वो तो बड़े जो है जाने माने विद्वान थे बेचारे, जो है अब परेशान हो गए। मैं बोला जो है गुरु ग्रंथ साहब में भी जो है कबीर साहब की वाणियां हैं, तो उनके भी गुरु कबीर साहब ही हैं। और गुरु नानक देव जी भी हमारे ही हैं। केवल वो जो है ना क्या बोलते हैं सरदारों के नहीं हैं, वो पूरे संसार के हैं। अब ऐसा बोलने से उनकी वृत्ति जो है उर्ध हो गई जो है। तब बोलने लगे कि नहीं आप हमारे पास आइएगा, इधर आइएगा, उधर आइएगा। मैं बोला चलिए ठीक है आएंगे। जो है तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सारा ज्ञान जो है आप भेद को जो है ना समझो। इस समय जो चल रहा है पूरे संसार में उस सदाफल देव जी महाराज का चल रहा है। स्वामी जी जो है कोई नया ज्ञान नहीं ला करके आपको दे रहे हैं, ज्ञान वही है। लेकिन जो है पहले स्वामी जी भी तो ऐसे ही परेशान थे। प्रभु जी कैसे करी हो पार,
प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोषा क्षमाशील मरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। और जब धीरे धीरे जो है तब क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी अपनी पास हो के ही विनय सुनाऊं, स्वामी जी अपनी पास हो कि ही विनय सुनाऊं। और वही स्वामी जी जो है कह रहे हैं, वही स्वामी जी जो है कह रहे हैं, जो अब की सदा गुरु मिले, सब दुखरा खोरो, चरण पर शीश धरी, कहो जका ना हो। वही स्वामी जी कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, महिमाया बीतय पार, अभिघ्न बहुत पर चारि में, किमि बोध संसार, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमाया बीतय पार, विघ्न बहुत पर चारि में, किमि बोध संसार। तो मेरा जो कहने का मतलब है, फिर स्वामी जी क्या कर रहे हैं, स्वामी जी दुखित हो गए। तो जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा, माघ मास शुभ मासी है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। तो ब्रह्म विद्या का प्रचार सब लोग नहीं कर सकता है, जिसको जो है अधिकार मिलेगा। तो स्वामी जी तो चूंकि इस ज्ञान के जानकार हो गए, तो सोचा उन्होंने कि जो है इस सबको ज्ञान को मैं पूरे विश्व में दूंगा मैं, वो संकल्प है स्वामी जी का, उसी का लाभ हम लोग उठा रहे हैं। यदि स्वामी जी संकल्प नहीं करते तो फिर ये ज्ञान नहीं चलता। ये तो स्वामी जी के संकल्प के जो कारण है। तो उस समय स्वामी जी जो है उनको सदगुरु पद नहीं मिला था। जैसे अभी कोई आदमी जाकर के स्कूल में पढ़ाएगा तो उसको कौन मानेगा, जो है जब गवर्नमेंट से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा, तब जाकर के उसको वो जो पढ़ाएगा उसको पावर रहेगा। अभी हम किसी स्कूल में जाकर के जो पढ़ाएंगे सब बच्चे भाग जाएंगे, कोई बात ही नहीं मानेगा हमारा। और हमको जब पावर रहेगा कि नहीं भाई आपको यहाँ नियुक्त किया गया है, आप पढ़ाइए, तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट कर देने से भी नहीं कोई बात मानेगा, जो है। तो वैसे ही स्वामी जी को जो है
सदगुरु पद उस समय नहीं मिला था, क्योंकि उनका संकल्प था विश्व प्रचार करूंगा, पूरे संसार में इस ज्ञान को बताऊंगा, तो बताने के लिए गुरु होना पड़ेगा। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, जो अब की सादा गुरु मिले, सब दुख राखो रोय, चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जो कहाँ ना होय, त्रिकालज्ञ सारा वाग्य हो, महिमाय मितय पार, विघ्न बहुत पर चारि में, किमि बोध संसार। स्वामी जी दुखित हो गए, सदाफल देव जी महाराज दुखित हो गए और जा करके झूसी में गंगा तट पर संगम के पास चुपचाप बंद कर दिया प्रचार। जो है वाणी तो यही न बता रही है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। और क्या कह रहे हैं, तो माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। तू जो है हंस उदाहरण भेद बताया, केवल हंसों का उद्धार करने के लिए भेद बताया। स्वामी जी की बात कौन सुनेगा, जिसकी चेतना संसार में लगी है। वह तो रोटी कपड़ा मकान भोग विलास उसी में पड़ा हुआ है। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। स्वामी जी ने हंसों का बता रहे हैं, कबीर साहब ने हंसों को उद्धार करने के लिए बताया। पूरा संसार का कैसे करेंगे जो है, ये तो पूरा संसार प्रकृति का है, इसमें अंत लोग छुपा हुआ है। उन्हीं को जो है सदगुरु ढूंढ ढूंढ करके जो है उन्हीं के लिए कर रहा है। तो मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोए न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो है मेरे को संसार का दुख देख करके जो है मैं रोने लगता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मेरे के लिए वही रोता है जिसको शब्द का ज्ञान चाहिए, जिसको सार शब्द का ज्ञान चाहिए, वही मेरे लिए रोता है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। तू जो शब्द का विवेकी होगा, जो शब्द जिसको चाहिए वही रोता है सदगुरु के लिए। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो।
आप शब्द की विवेकी हो, इसीलिए आपको ये सत्संग प्रिय लगता है, नहीं तो सबको नहीं लगेगा। ये आपके भाई है, बहन है, माता है, पिता है, भाई है, सबका प्रेम उतना नहीं होगा। घर में, परिवार में भी जो है सबका प्रेम उतना नहीं होता है। उसमें कोई कोई सदगुरु का हंस हंसनी है। वो आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी, बच्चे, कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हो प्रेमी जो है। तो सबको नहीं उधारने के लिए बोला है। जो हंस होगा, हंसा हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाय। अब ब्रह्म विद्या पर चारी है, छानबीन कर आय। उत्तम अधिकारी मिले, दे बोध दर्शाय। देव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। तो यहां पर जो है सदगुरु जो है, सदगुरु का आदेश ही है, हीरा तहाँ न खोलिए, जहाँ गुजारों की हाट। सहजे गांठी बांधिए, लगिए अपनी बाट। हीरा तान खोलिए, जहाँ गुजारों की हाट। सहजे गांठी बांधिए, लगिए अपनी बाट। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो। अजो कोई यही है प्रेम जहरी, देखती मी खुली जाइयो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो जो प्रेमी होगा आप कितना भी छुपा करके रखोगे खुल जाएगा। एक कबीर साहब कह रहे हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाइयो। तो जो प्रेमी होगा वो तो खुलवा देगा आपका। जो आपका प्रेमी होगा, असली जो जौहरी होगा, आप भेद नहीं बुझ रहे। आप जो है जाओगे, बड़े बड़े जो है सुनार हैं, तनिष्क है, टाटा का तनिष्क भी है, एक ही जो है वो भी सोना बेचते हैं। तो जाते हैं तो वो पहले ही आकर के जो है पूछता है आपको क्या क्या लेना है, कितने कितने का लेना है। तो वो बताता है कि भाई हमको जो है 5,000 का, 10,000 का लेना है। तो बोलता है यहाँ आ जाइए। और कोई कोई आता है तो बोलता है भाई मेरे को जो है 1-1 किलो का चाहिए। तो बोलता है आप ऊपर चले जाइए, ऊपर में वहां पर जो है 2 मंजिला वाले में। तो अब उसके लिए वो जो है पूरा जो है एकदम पच जो है ना 2-2 किलो का खोल देता है। तो आप ऐसे नहीं सोचना,
हम लोग तो जो है ना क्या बोलते हैं 2 ग्राम 1 ग्राम लेने वाला है, लेकिन ऐसी भी है संसार में लोग करोड़ों करोड़ों का। तो वैसे ही भक्त लोग भी जो है सदगुरु कई तरह के हैं। आपका घर ही में होगा, कोई जो है अति प्रेमी होगा, कोई कम होगा। देखो जाना तो सबने वहीं पर है। कहाँ जाना है? तो जहाँ से अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ से अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ से अला हो। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारी शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी सुधिय उदीस, सखी हो सुधिय उदीस, जहाँ से अइलू जग माही, सखी हो सुधिय उदीस, जहाँ से अइलू जग माही, सखी हो सुधिय उदीस, जहाँ से अइलू जग माही। चेतन रूपा सबहंसा, गति चेतन है भीष, सखी हो सुधिय उदीस, जहाँ से अइलू जग माही। और क्या कह रहे हैं? तो अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है कि, सखी हो सुधिय उदीस, जहाँ से अइलू जग माही। तमान भावनी सुख भोगे, दुख जामे नहीं लेस, सखी हो सुधिय उदीस, जहाँ से अइलू जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू वही देश, जहाँ से अइलू जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू वही देश, जहाँ से अइलू जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहीं दूर जाना नहीं है, सब इसी शरीर में ही है, कहीं दूर नहीं जाना है आपको। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप मान। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप मान।
पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्याप्त तहि माय। मन मत मारी विचारी के रोम रोम दर्शाय। पूरा शरीर में ही है। और क्या कहते हैं? मेहदी पति में छिपी तो हर पति में लाल। सदगुरु ज्योति निकालिए। तो पूरा इसी शरीर में ही है। तो सदगुरु के ज्ञान से जो है साधना कर करके आपको बूझना है, बाहर नहीं जाना है। सब जो है सारा खेल जो है सदगुरु के चरण में ही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है स्वामी जी आपके हृदय में ही है, क्योंकि उनका संकल्प है ये पूरे विश्व को जो है प्रचार करने का। और उनको सदगुरु पद मिला हुआ है। सदगुरु जो है पद मिला हुआ है। 1900 है 92 मांग कृष्ण है पाक्ष। सदगुरु पद दिए निजमति कर गए दक्ष। उन्हीं का जो है प्रचार प्रसार ये चल रहा है। स्वामी जी जो है ये जो है जीत चुके हैं, मन और पवन को जीत करके कहाँ बैठे हुए हैं? तो हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव। लोहायगिनी स्वरूप भया अब कचुरा न भीव। तो भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियान पर भाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सारा इसी शरीर में ही है और गुरु के चरण में है। बस इतना ही मुझे जो है बोध है। जितना मुझे आता है मैं आपको उतना ही सुनाता हूँ, लेकिन इतना ही नहीं सही है, अनंत है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब विनीता गुरु बहन जी जो है ना शांति पाठ और वो सब कर दीजिए।